तो हम यहाँ एक आज फिर कबीर की वाणी लेके उपस्थित हुए हैं। तो कबीर ने बताई है कि जो हमारी स्थूल बॉडी है, हमारा जो शरीर मिला है, परमात्मा ने दिया है, प्रकृति चला रही है, कैसे चलती है, क्या दिक्कत है, कैसे चलेगी, आखिर में क्या होगा, इसकी क्या गतिविधि है और कब तक ये गाड़ी चलेगी, आखिर कहाँ से आई, कहाँ आखिर मिल जाती है, लेकिन हाँ माया का बंधन में से निकलती है तो सब एक शरीर आता है और फिर वो जाता भी है। तो वापिस से ले कबीर को अच्छी तरह से बताया है कि वो हो। तो देखते हैं ये भजन के वाणी के माध्यम से। जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। गाड़ी है मारी रंग रंगीली, पहिया है लाल गुलाल। गाड़ी है मेरे रंग रंगीली, पहिया है लाल गुलाल। हाकन वाले छेल छबीले, हाकन वाले छेल छबीले, बैठन वाले राम। ए भैया हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। गाड़ी अटकी रेत में भाई मंजिल पड़ी है दूर। गाड़ी अटकी रेत में भाई मंजिल पड़ी है दूर। धर्मी धर्मी पार उतर गया, धर्मी धर्मी पार उतर गया, पापी चकनाचूर। भैया हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। है जी देश देश का वैद्य बुलाया, लाया जड़ी और बूटी। है जी देश देश का वैद्य बुलाया, लाया जड़ी और बूटी। जड़ी बूटी तारे काम न आवी, जड़ी बूटी तारे काम न आवी, जब राम के घर की खूटी। जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। चार जना मिल माथू ठार्यू, बनी काट की घोड़ी। चार जना मिल माथू ठार्यू, बनी काट की घोड़ी। ले जाके मरघट पे रखिया, ले जाके मरघट पे रखिया, फूक दी जिसकी होली। जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। बिलख बिलख कर तिरिया रोवे, बिछड़ गई मेरी जोड़ी। बिलख बिलख कर तिरिया रोवे, बिछड़ गई मेरी जोड़ी। अरे कहे कबीर सुनो भाई साधु, कहे कबीर सुनो भाई साधु, जिनकी जिन जोड़ी इन तोड़ी। जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। तो ये वाणी से हम समझने की कोशिश करते हैं कि जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। तो वो कौन सी गाड़ी की बात कर रहे हैं? जो हमारी श्वासें चल रही है,
तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? जब कोई इंसान क्रोध में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है, भड़क जाता है, किसी पर गुस्से हावी हो जाता है, तब इसकी जो श्वासें हैं वे बहुत चलने लगती है। तो जो कोई संत के दर्शन के अध्यात्म की ओर बढ़े, भक्ति की ओर बढ़े और थोड़ी बात समझे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ, क्या कर रहा हूँ, सही है गलत है, ये समझने की कोशिश करें तो है हमारी जो अध्यात्म की ओर बढ़े, गुरु को ज्ञान के लेके आगे बढ़े, तो अंदर एक शांति सी अंदर से होती है। शांति बाहर से तो नहीं आती है, खरीदी नहीं जा सकती है। शांति जो अब आनंद आता है तो वो अंदर ही अंदर प्रकट होता है। शांति से सबके साथ हिल मिल के रहे, एक दूसरे के साथ अच्छे भाव से जीवन जीवे, सब तरह शांति फैलाए, तो बहुत से आनंद आता है। और इसके जो गाड़ी है, श्वासें चलती है हमारी, तो श्वासें भी इतनी आराम से चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई ने बात सुनी हमको कि हमारी 1 मिनट का पूरा जो श्वास लेने की जो सिस्टम है, कुदरत ने जो बनाई है, नॉर्मल सिस्टम है, तो 1 मिनट में शायद कोई ने सुना मैंने कि 15 श्वास चलता है। 1 मिनट में 15 श्वास, और 1 घंटे में हमारा 900 श्वास चलता है। और 24 घंटे की जो इसको हिसाब लगाया तो 21,600 श्वासें चलती है हमारी। तो शायद ये क्या है कि जो कोई शांति से जीवन जी लेता है, आराम से जीता है, सुबह उठते हैं, आराम से सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, किसी के साथ कोई क्रोध, कपट, नीति, कोई कोई गलती नहीं करता है, आराम से जो जी लेता है, तो नॉर्मल श्वास इतना ही होना ही चाहिए। और जो कोई गहराई में अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, अंदर की खोज करते हैं, तो श्वास ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो अंदर क्या गोद है? हमारी शरीर है, तो हम खोज किसी कर रहे हैं, परमात्मा की खोज हम बाहर कर रहे हैं। तो बाहर तो है नहीं, क्या कोई किसी को न्यूज़पेपर में छपा नहीं कि भाई वहाँ प्रकट हो गया, मिला, वहाँ मंदिर में, वहाँ कोई भी जगह पर बाहर मिला, ऐसा तो कोई आज दिन तक कहाँ से कोई समाचार नहीं मिला है। लेकिन जो संतों की वाणी, अध्यात्म की ओर सब सुने तो भीतर की खोज है सब। तो हम बाहर खोजने चले हैं तो बाहर तो मिलेगा नहीं, तो जो मिलेगा वो अंदर से मिलेगा। जब मिलेगा अंदर की मिलेगा, तो अंदर की खोज करें, तो अंदर हमारी आत्मा की ओर बढ़े, आत्मा के खोज करें। आत्मा को कैसे खोज किया जाए? हम तो बता दें कि हमारा शरीर है, हम ये है, हमारा ये नाम है, ऐसा ऐसा है, हमारा इतनी पदवी है, वो इतने पैसे वाले हैं, ऐसे 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 बताते हैं सब। लेकिन वो तो वास्तविक है, एक सपना है। हमारा संसार तो एक सपना ही है, बस क्या है। और रात नींद में भी हमारा सपना आता है, तो वह सपना सुबह उठते हैं ख़त्म हो जाता है। और ये संसार का सपना है ना, हमारा जीवन जो ज़िंदगी हम जन्म ले लिया है, जब तक हम जिंदा रहेंगे, जितने साल जिंदा रहेंगे, इतने साल का ये सपना है। तो ये सपना भी असत्य है, वो भी हमारी जो श्वास छूट जाएगी, हम यहाँ से चले जाएंगे, तो वो सपना भी संसार वाला तो ख़त्म हो जाएगा। तो हम जाएंगे कहाँ? तो परमात्मा की ओर बढ़े, खोज करें, कैसे मिले, कैसे ध्यान करें, बस यही प्रक्रिया है। तो सभी को ध्यान तो करना है, पर किसका ध्यान करना है वो मालूम नहीं है। कोई गुरु के पास जाएंगे हम तो कोई शब्द देगा, कोई भी ले लो, कोई राम का मंत्र, शिव का मंत्र, कृष्ण का मंत्र, ऐसा कोई भी मंत्र दे देंगे। पर कबीर ने एक बात में तो ऐसी बोली है कि माला तो घर में फिरे ने जीभ फिरे मुख माय,
ये मन तो चारों दिशाओं फिरे, वो सुमिरन नहीं। तो क्या करना चाहिए? अज्ञान है तो यही हालत है हमारी। हम माला लेके बैठते हैं, हमारा ध्यान तो कुछ और की तरह चलता है, मैं क्या करूँ, वो करूँ, वो करूँ, वो करूँ, और हाथ में माला चलती है तो लगता है भक्ति करता है, आध्यात्मिक के बड़े हैं, अध्यात्म का काम कर रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन इसका मन तो बाहर घूमता है, और मुख से राम राम कोई भी मंत्र मिलता है तो हम एक ही बात नहीं कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं। तो अंदर अंदर से जिभ्या हल रही है, ऐसे 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 नाम चलाते हैं अंदर, तो वो, लेकिन इसका मन तो बाहर बाहर डोटी लगाता है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, क्या बाकी है, क्या करना है, बस ऐसा ही। और जिभ्या से वो राम लटन गटन कर रहा है, भजन कर रहा है, जीभ हिल रही है, बोल रहा है। तो ये बोला है कि ये मन तो, हमारा जो मन है, अध्यात्म को और जाना है तो वो मन को समझना होगा। वो मन है, कौन है हमारे अंदर जो मन है, इसको पकड़ना होगा। तो वो बोलते हैं कि मन तो चारों दिशाओं में घूमे, वो सुमिरन नहीं, वो भजन नहीं है। कबीर बोलते हैं वो भजन नहीं है। तो कबीर ने दूसरी बात बोली कि माला फिरूं के ना फिरूं, मुख से ना बोलूं राम, मन मेरा सुमिरण करे અને મય पायो विश्राम। तो जब कबीर ने ये बात ध्यान से सुनी, समझी कि ये ध्यान है, ध्यान की विधि इसको पकड़ में आ गई, तो बोला कि भाई मैं माला भी नहीं घुमाता हूँ, मुख से कोई बोल भी नहीं रहा हूँ, पर मेरे मन से अंदर जो सुमिरन चल रहा है, जो शब्द चल रहा है, वो शब्द में भी नहीं आता है, वो अंतर, वो अनाहत की मैं धुन ले लेता हूँ अंदर से, चुप बैठ के, कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस अंदर से वो भजन हो रहा है, उसको पकड़ लिया जिसने, तो बस वो सुमिरन है, सच्चा सुमिरन वो है। अने वो सुमिरन जिसके हाथ में आ गया, कबीर बोलते हैं कि मैं पायो विश्राम, तो आनंद हो गया। बस बाहर दौड़ने की, ऐसा है वैसा है, जब हमको अध्यात्म समझ में नहीं आता है तब हम सच्ची बताएगा, हमने भी पता नहीं है तब लग हम भी बाहर दौड़ते हैं, नहीं पता है तो कुछ तो पकड़े, कैसे कैसे, थोड़ी मेहनत तो सब कुछ करता है, नहीं करना भी चाहिए, पर जब तक सही घर नहीं मिल जाता है तब तो हम ढूंढते रहते हैं। जहाँ जाना है वो घर नहीं मिलता है तो हम तो ढूंढना ही पड़ेगा ना, ऐसे ऐसे भटके तो पड़ेगा, ये घर है वो घर है, ऐसा ऐसा। पर जो मूल हमारा जो घर है, निवास से हम जिस घर से आया है, हम परमात्मा से छुट्टी हुई जो ये आत्मा हमारी अंदर मौजूद है, वो आत्मा परमात्मा की अंश है, और वो आत्मा हम अंदर ढूंढ ले। और नरसिंह मेहता को बोला है कि आत्म तत्व चिन्हो बिना सभी साधना जूठी। मीरा ने बोला है कि आत्मा ने ओळख्या विना भवना फेरा नहीं टले, ऐसा बोला है। सब ने आत्मा के बारे में बोला है। तो जो आत्मा छुट्टी है, परमात्मा से छुट्टी, ये संसार में घूम रही है, शरीर में प्रकाश रूपे घूम रही है, वो इसको पकड़ समझ में आ जाए कि ये ही आत्मा है, और पक्का हो जाए, उपदेश हो जाए हमारा कि हम परमात्मा का अंश हैं। हम पहले तो वो हम कौन हैं तो समझ जाओगे, जब जवाब अंदर ही मिल जाएगा, पक्का जवाब होगा कि मैं एक आत्मा हूँ, तो मैं कहाँ से आई हूँ, तो अंदर जवाब मिल जाएगा कि मैं परमात्मा के दरबार से आई हूँ, और वहाँ जाना है, वहाँ से मैं आया हूँ, पर इसका अंश हूँ, और वो वापिस ये आत्मा परमात्मा में अंदर रूपांतर हो जाते हैं, तो बस ख़त्म। ये ऊंचे उठने की रीत है। जो संसार में वापिस आना है, भोगना है, सब ये करना है, तो अच्छा कर्म करो, अच्छा कर्म करो बस, तो आप इंसान तो फिर बन जाओगे। लेकिन ये आवागमन, ये संसार की ओर जो दुख है, शरीर है तो दुख है, इधर संसार में जो पूरा रहस्य में जो समझ लेता है कि मैं अब इधर नहीं आना चाहता, वास्तविक घर में वह वापिस चला जाना हूँ, वो ऐसा जो ठाम लेता है, वो आदमी ऊपर उठ जाता है, और ये आत्मा को पहचान के
वापिस परमात्मा के दरबार जीते जी इसको समझ लेता है, दर्शन पा लेता है, वो वापिस पहुंच जाता है परमात्मा का दरबार। वो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है बस, और ख़त्म, वो दोबारा नहीं आता है। लेकिन जो भोगने की इच्छा रह जाती है वो वापस आता है। अच्छा कर्म है तो मनुष्य में जन्म मिलेगा, अच्छा कर्म नहीं है तो फिर 84 घूमना पड़ेगा। बस हमारा ये कबीर के माध्यम से हम थोड़ी थोड़ी बातों जो वाणी में मिल जाती है तो शब्द से हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो बस इतना ही। ओम तत्सत।